नमस्कार। हिंदी विभाग की ओर से आप सभी का स्वागत है। आज हम 4वां पाठ और 5वें पाठ का जितना भी व्याकरण भाग है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला वाला आपको एक कहानी या भी 4th लेसन और 5th लेसन भारत रत्न विश्वेश्वरैया से जो भी ग्रामर है आप तक ये व्याकरण भाग इसमें आपको बताया जा रहा है। निम्नलिखित वाक्यों को सूचना अनुसार बदलिए। एक शब्द एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए थे। यहाँ पर पहले वाली कक्षा में आपको बताया गया है जिस तरह से वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल यानी टेंस को कहा गया है। अब वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस में आपको लिखना है। प्रेजेंट टेंस में मैंने पहले वाली कक्षा में है, रहा है, रही है, रहा हूँ ये वाली चीज़ों का प्रयोग होता है। और आज एक और नई चीज़ इसमें आकर देखिए, जैसे एक बहुत आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए। थे करके है, आपको सिर्फ आ गए करके भी लिख सकते हैं या आ गए हैं करके भी लिख सकते हैं। वे जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगते नहीं हैं, भूतकाल में बदलिए। उन्हें जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगना ना था। भूतकाल में था, थे, थी का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर था का प्रयोग होकर है। नेक्स्ट, उनका भाषण सुनते ही बधाई देता हूँ। भविष्यकाल गागेगी गागेगी का प्रयोग होता है। यहाँ पर गे का प्रयोग हो रहा है। ध्यान दीजिए, भविष्यकाल में गो का प्रयोग नहीं होगा, गे का प्रयोग होगा। उनका भाषण सुनते ही बधाई दूंगा। यानी अब यहाँ पर दे के पास में अम की मात्रा है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों के साथ उपसर्ग जोड़कर नए शब्दों का निर्माण कीजिए। प्रतिष्ठता करके है, प्रतिष्ठता, प्रतिष्ठा। उपसर्ग पहले आपको बताया गया है, जो भी शब्द आता है उससे पहले कोई भी एक शब्द जोड़ना है जिसका अर्थ निकले, उसे उप करके कहा गया है। उपशब्द यानी उपसर्ग करके उसको कहते हैं। प्रतिष्ठता करके है, प्रतिष्ठता करके रहने पर आपको आ जोड़ना है। पहला वाला आ है, देखिए स्टार्टिंग में बड़ा वाला आ जोड़ दिया तो प्रतिष्ठिता करके हो जाएगा। हद, बेहद, हद करके है, आपको बा को एक ही मात्रा जोड़ना है, बेहद। यश, अपयश, आप फिर देखो यश है, यश मिलाना है, अपयश, अपयश भी कहा जाता है। क्रिया, प्रतिक्रिया, प्रक्रिया, प्रक्रिया करके भी लिखा जाता है। प्रतिक्रिया, प्रक्रिया, ये दो भी आप लिख सकते हैं। ये आपको एक कहानी यह से व्याकरण भाग में हो गया। अब यहाँ पर ये वाला आपको विश्वेश्वरैया का व्याकरण भाग है, 5वें लेसन से है। कोष्ठों में दिए गए कारक चिन्ह से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर क करके है और इसके आधार पर आपको माँ भी दिया गया है। ये में दिया गया है। यहाँ पर आपको पहला वाला, बेंगलुरु में खर्चा चलाना मुश्किल था। दूसरा, विश्वेश्वरैया डैश के पाबंद थे करके है, समय के पाबंद थे।
आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर में भी है। सिंध डैश बहुत बड़ा भाग रेगिस्तान है। सिंध का बहुत बड़ा भाग रेगिस्तान है। यहाँ पर पानी डैश इकट्ठा करना था। ये आपको को करके है, तो को अंडरलाइन कीजिए। पानी को इकट्ठा करना था। नेक्स्ट, इसमें अन्यलिंग है। अन्यलिंग में अन्यलिंग रूप लिखिए। सदस्य, सदस्या। सिर्फ अब इसमें आपको आ की मात्रा जोड़ना है। या के पास में आ की मात्रा जोड़ने से आपका 1 अंक मिल जाता है। पिता, माता, छात्र, छात्रा। देखिए, सदस्य में जैसे आपने आ की मात्रा जोड़े, वैसे ही छात्र में छात्र, छात्रा। छात्र यानी जिस तरह से आ की मात्रा नहीं है, अब छात्रा करके आकर है, पास में आ की मात्रा जोड़ना है आपको, उससे भी 1 अंक मिलता है। महाराजा, महारानी, पुरुष, स्त्री। ये आपके लिए 4 व्याकरण भाग हुए। इसके बाद आपको अनुच्छेद दिए जाएंगे। अनुच्छेद यानी एक पैराग्राफ दिया जाएगा। उस पैराग्राफ में आपको ढूंढकर 5 प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, फाइनल एग्ज़ाम में। उसको लिखना है, उसे अनुच्छेद बोलते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़कर उस पर अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर लिखिए करके दिया गया है। कोई भी पैराग्राफ आपको लिया जा सकता है, चाहे ताजमहल, राजा राम मोहन राय, कोई भी। सिर्फ आपको ये एग्जाम्पल यानी उदाहरण दे रही हूँ। विश्वेश्वरैया किस राज्य के निवासी थे? ये प्रश्न रहेगा। विश्वेश्वरैया मैसूर राज्य के निवासी थे, उत्तर है आपका। विश्वेश्वरैया ने मैसूर राज्य के चीफ इंजीनियर के पद पर कितने वर्ष तक कार्य किया? विश्वेश्वरैया मैसूर राज्य के चीफ इंजीनियरिंग पद पर 3 वर्ष तक कार्य किया। महाराज विश्वेश्वरैया के किन गुणों पर मुग्ध हुए? विश्वेश्वरैया के कार्यकुशलता एवं शासन पटुता पर मुग्ध हुए। 4वां प्रश्न, महाराज ने विश्वेश्वरैया को किस पद पर नियुक्त किया? महाराज ने विश्वेश्वरैया को दीवान पद पर नियुक्त किया। विश्वेश्वरैया ने अपनी योजना के द्वारा किस राज्य का नक्शा ही बदल डाला? विश्वेश्वरैया ने 9 साल में अपनी योग्यताओं के द्वारा मैसूर का नक्शा ही बदल डाला। इतना आपको ग्रामर दिया गया है। 5 लेसन्स के पूरे अप टू डेट ग्रामर हैं। ये ग्रामर में अगर आपने 1 मार्क्स किसने किससे कहा, अगर वो पढ़ेंगे तो आपके लिए 10 मार्क्स आराम से आ सकते हैं। नेक्स्ट कोष्टों में है, या उपसर्ग है, प्रत्यय है, लिंग है, फिर उसी के बाद कोष्टों में है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे तो आपको इस वर्ष एटलीस्ट 25 मार्क्स, आप 5 लेसन से 25 मार्क्स तो अराउंड सिर्फ 1 मार्क्स से ही ले सकते हैं। धन्यवाद।